ये तस्वीरें बदल जानी चाहिए थी जो नहीं बदली। आपकी जिम्मेदारी है कि ये परिस्थितियां बदल जाएं। अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो आप भी इन परिस्थितियों को बदलने की कोशिश कीजिए। ये हिंदूवादी सरकार है ना, ये भगवान बजरंगबली की सरकार है ना, भगवान श्री राम की सरकार है ना, तो आखिर इस सरकार के नुमाइंदे क्या कर रहे हैं? कोई यहां मजार निकली होती, कोई मुर्दा निकला होता तो लाखों चादरें चढ़ गई होती। सनातन कमजोर नहीं दिखना चाहिए, सनातन कमजोर नहीं होना चाहिए। और अरे हिंदुओं, क्या तुम्हें तनिक शर्म बची है? अगर शर्म बची है तो हथेली में चुल्लू भर पानी ले लेना और डूब कर मर जाना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप समझ रहे हैं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि तुम जिस आस्था, जिस सनातन और जिस ईश्वर प्रभु के नाम पर अपने वोट को, अपने मतदान को गिरवी करके चले आते हो, वो प्रभु, वो भगवान, वो ईश्वर आज किस स्थिति में है, क्या कभी उसे देखने जाते हो? शायद नहीं। मैं एक ऐसी जगह पर आपको लेकर के आया हूं जहां पर स्वयं जो ईश्वर हैं वो आज एक तंबू के नीचे रह रहे हैं और तनिक भी शर्म नहीं आती है। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं, स्वयं भगवान बजरंगबली का ये दिव्य दरबार है जो स्वयं धरती से प्रकट हुए हैं, स्वयं धरती का सीना चीर कर ये निकले हैं। और सौभाग्य तो आपका था कि भगवान बजरंगबली स्वयं आपको दर्शन देने के लिए आए। लेकिन सोचिए कि आप कितने वाहियात और बेशर्म हैं कि इन्हीं भगवान के नाम पर न जाने क्या क्या करते हैं। लेकिन कभी इनकी भी परिस्थिति को बदलना आपने सीखा? कभी आपने इनकी परिस्थितियों को बदलने के बारे में सोचा? ये भगवान बजरंगबली का वो दिव्य दरबार है जो इस टीन शेड के नीचे बना हुआ है। कभी यहाँ हजारों लोग आकर के भीड़ लगाया करते थे और कहते थे कि यहाँ एक दिव्य दरबार बनेगा। लेकिन सोचिए कि भगवान श्री राम जो अयोध्या में सालों तक तंबू में रहे और यहाँ बजरंगबली आज तंबू में रह रहे हैं, तब आप लोग को शर्म नहीं आ रही है? पिछले दिनों जब एक बार सुनाई दिया था कि धरती का सीना चीर कर भगवान बजरंगबली प्रकट हुए हैं, तब मैंने सबसे पहला वीडियो मैंने आकर के बनाया था और आप लोगों को मैंने दिखाया था। आज आप देखिए कि एक बार फिर से मैं आया हूं और वही तस्वीरें, वही स्थान, वही वीडियो, वही चैनल और वही मैं, लेकिन कुछ नहीं बदला है। तुम्हारी आस्था कितनी कमजोर है ये सोचो और शर्म करो। आइए मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा आप मेरे करीब आ जाइए और यहां से आकर दिखाइए कि भगवान बजरंगबली जिस तरीके से जमीन के नीचे से प्रकट हुए थे, आज भी जमीन में वैसे ही नीचे पड़े हुए हैं। दुर्भाग्य का विषय यह है कि हम हिंदू इन्हें एक मंदिर तक नहीं दे पाए जहां से जन कल्याण की भावनाएं निकलती हैं, प्रस्फुटित होती हैं। सोचिए कि ये भगवान बजरंगबली का ये दिव्य दरबार और भगवान बजरंगबली इसी शेड के नीचे रहते हैं। कोई भी परिवार इतना अकेला सक्षम नहीं होता है कि पूरे सनातन का भार अकेले उठा सके। हम सब लोग उठा सकते हैं, लेकिन नहीं, इस सनातन और आस्था के नाम पर अपने वोट को, अपने अंगूठे को गिरवी करके आने वाले हिंदुओं, तुम्हें शर्म नहीं आती है? जब भगवान बजरंगबली पिछले 6 महीने लगातार इस बरसात में, पानी में, कीचड़ में डूबे रहते हैं और तुम अपनी आंखें भी खोलकर नहीं देख पाते हो। सोचिए, और यहीं पर आते थे ना, यहीं पर सिंदूर चढ़ाते थे, यहीं पर लड्डू चढ़ाकर जाते थे, अपने स्वार्थ के लिए मिन्नतें मांगते थे, अपने कष्ट को दूर करने के लिए बजरंगबली से न जाने क्या क्या वादे करके गए। लेकिन फिर कौन आया मुड़कर देखने? कोई नहीं आया। और उसी तस्वीर को मैं दिखाने जा रहा हूं। खुद को हिंदूवादी बताते हो, ये हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है। ऐसे ही हिंदू राष्ट्र बनेगा, ऐसे ही विश्वगुरु कहलाओगे, ऐसे ही सनातन का परचम पूरे विश्व में लहराओगे। शर्म करो हिंदुओं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आइए आपको अंदर दिखाते हो, तस्वीरें दिखाते हैं जरा। आइए, ये केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, ये सनातन समाज की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पाई। और आप लोगों को लग रहा होगा कि किसी स्वार्थ बस रहा होगा, किसी का इसमें स्वार्थ निहित रहा होगा यार, किसी का स्वार्थ निहित। लेकिन ये हमारे आराध्य यहाँ हैं और उनके आराध्य की सेवा सत्कार की जिम्मेदारी सभी सनातनियों की होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। किसी एक व्यक्ति के कंधे पर आपने रख दिया जिम्मेदारी कि तुम संभालो, तुम्हारे यहाँ हुए हैं, और खुद को सनातनी बताओगे। आइए थोड़ा अंदर आ जाइए और वो तस्वीरें थोड़ा सा दिखा दीजिए कि किस तरीके से इसके पहले भगवान बजरंगबली यहाँ जब शुरुआत में ये मूर्ति जो थी
आज वो किस रूप में है उसे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जरा सा उस तस्वीर को आप देखिए और यहाँ से आप जो है अंदर जा सकते हैं। और इसके पहले जब यहाँ पहली बार हम आकर दिखाए थे, ये निकल जाएगा, तो पहली बार जब आकर दिखाए थे आपको, तो यहीं ये मूर्ति थी जो ज़मीन के नीचे से निकली थी और लाखों लाख लोगों ने देखा। जहाँ जहाँ जैसे जैसे लोगों ने सुना, हर कोई यहाँ आता था, हर कोई यहाँ दर्शन करने आता था। और जानते हैं क्या, क्यों आज हिंदू इतना कमज़ोर है, सनातन आज क्यों कमज़ोर है? क्योंकि तुमने हर बार समय आने पर अपने स्वार्थ निहित आस्था की है, अपने स्वार्थ के निहित ही आपने भगवान के शरण में आप गए हैं, कभी आपने निस्वार्थ कुछ नहीं किया है। और ये जीता जागता प्रमाण है। ये भगवान बजरंगबली वही दिव्य दरबार जिनका दरबार बागेश्वर धाम सरकार लगाते हैं, लाखों लाख लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा होती है, लाखों लाख का चंदा जाता है। क्या आपको नहीं दिखता है कि हमारे देश में भगवान बजरंगबली की ये तस्वीरें लाखों लोगों ने देखी? मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर इंटरनेशनल मीडिया तक की तस्वीरें यहाँ पर बनी रही, सुर्खियां बटोरती रही, लेकिन आज उस स्थान पर कौन है? कुछ नहीं। हमारे आराध्य देव आज अकेले इसी जमीन पर यूं ही पड़े हुए हैं। और कौन देखने वाला है? कोई नहीं देखने वाला है। जब आपको कष्ट होता है, आपको तकलीफ होती है, आपको दुख होता है, तब आप आते हैं इनके चरण में और इसके बाद आकर मिन्नतें करते हैं कि आप मेरा दुख दूर कर दीजिए, मैं आपके लिए ये करूंगा, वो करूंगा, फलाना करूंगा, धमाका करूंगा। कभी बिना स्वार्थ आए हो? नहीं आए हो। और ये हिंदुओं, मैं आपको जगाने की बात कर रहा हूं। मैं एक हिंदू हूं, इसलिए मुझे इस बात की तकलीफ है, मुझे दर्द है इस बात का कि ये तस्वीरें बदल जानी चाहिए थी, जो नहीं बदली। कोई यहां मजार निकली होती, कोई मुर्दा निकला होता तो लाखों चादरें चढ़ गई होती। लेकिन तुम हिंदुओं, तुम्हें शर्म नहीं आएगी। तुम्हारी आस्था कितनी कमजोर है, देखो, शर्म करो। ये परिस्थितियां कब बदलेंगी? सनातनियों, आपसे मैं पूछ रहा हूं, ये परिस्थितियां कब बदलेंगी? क्या ये परिस्थितियां बदलने की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति की है? क्या सनातन किसी एक व्यक्ति का है? क्या भगवान बजरंगबली किसी एक व्यक्ति के थे या एक व्यक्ति के हैं? नहीं है। लेकिन आपने कुछ नहीं किया। आप अपने स्वार्थ में आए, आपने देखा, आपको लगा कि सर्कस चल रहा है, आप लोग आकर तमाशा देखते थे और देखकर चले गए। ये जहां मैं हूं, यहां बरसात के समय में इतना पानी पूरा भर जाता है, भगवान बजरंगबली उसी पानी और कीचड़ में पड़े रहते हैं। एक व्यक्ति केवल आता है और इनकी सेवा करता है। क्या ये जिम्मेदारी हम सबकी नहीं होनी चाहिए थी? लेकिन हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कभी नहीं किया। और आज साल भर बाद जब इतने आवेश और आक्रोश में कवरेज में कर रहा हूं, ये दिखा रहा हूं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि शायद आपका जमीरियत आज जिंदा होगा और आप समझेंगे कि ये कितनी पीड़ा और कष्ट का विषय है कि हमारे आराध्य जैसे पहले दिन थे वैसे आज भी हैं। और कितना दुख है, कितना पीड़ा का विषय है। आप देखिए कि ये बजरंगबली की यही वो दिव्य मूर्ति है जो इसी जमीन के नीचे बिल्कुल पड़ी मिली थी। जब यहाँ सीवेज टैंक की खुदाई चल रही थी, याद है आप लोग को? ध्यान है? नहीं ध्यान है तो आप देखिएगा, पहला वीडियो टाइम्स ऑफ यूपी ने ही दिखाया था कि यहाँ सीवेज टैंक की खुदाई हो रही थी और उस दरमियान भगवान बजरंगबली की ये दिव्य प्रतिमा यहां से निकली थी। और जिसके बाद से जहां तक लोगों तक खबर गई, हर कोई आया था दर्शन करने के लिए। लेकिन आज यहां कोई नहीं है। भगवान बजरंगबली अकेले इसी जमीन पर, इसी नीचे, उसी स्थिति में जैसे पहले दिन थे वैसे आज भी हैं। और हम लोग कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। हम लोग केवल हर बार सरकारें बनाने के लिए सनातनियों को, आपकी आस्था को गिरवी रखकर आपके अंगूठे के निशान को ले लिया जाता है और आप कुछ नहीं कर पाते हैं। ये हिंदूवादी सरकार है ना, ये भगवान बजरंगबली की सरकार है ना, भगवान श्री राम की सरकार है ना। तो आखिर इस सरकार के नुमाइंदे क्या कर रहे हैं? आखिर इस सरकार के नुमाइंदों को शर्म क्यों नहीं आती है? क्या बजरंगबली उनके नहीं है? क्या ये बजरंगबली हिंदुओं के नहीं है? क्या ये बजरंगबली सनातन के नहीं है? आखिर क्यों परिस्थितियां नहीं बदली? सोचिए, विचार करिए, शर्म करिए। शर्म करने के अलावा कुछ नहीं बचा आपके पास। अभी भी समय है, सचेत होइए, एकजुट हो जाइए और एकजुट होकर के अगर कुछ आप बदल सके तो बदल डालिए और बताइए कि केवल नारा लगाने तक ही आपकी आस्था नहीं है।
आपकी आस्था सनातन की पराकाष्ठा को उस अंतिम पायदान तक पहुंचाने की है जहां तक हम सब की परिकल्पना है, हमारे पूर्वजों की परिकल्पना थी। यहीं से दूर अयोध्या में भगवान श्री राम विराजमान है, वहां हनुमानगढ़ी है, भगवान हनुमान जी विराजमान है, और वही हनुमान जी का दिव्य स्वरूप यहां भी। और जमीन के नीचे हनुमान जी ऐसे ही मिले थे और आज भी ऐसे ही हैं। हम सब की किस्मत को बदलने वाले इस जगत नियंता की इन परिस्थितियों को कब हम लोग बदलेंगे? इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, हम लोगों को उस लायक बनाया, हाथ पैर दे दिया, आंखें दे दी, जुबान दे दिया, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन हमने इनके लिए अपनी क्या जिम्मेदारी का निर्वहन किया? कभी सोचा आपने? कभी नहीं सोचा आपने। बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे कि ये तो कट्टर हिंदू है, ये तो हो सकता है मुसलमानों का विरोधी होगा। तो मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन अपने सनातन, अपने आस्था, अपने संस्कार, हक और अधिकार के लिए लड़ सकता हूं, क्योंकि मैं हिंदू हूं। और इसलिए मैं आप लोगों को जगाना चाहता हूं, आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूं। समझिए, सचेत हो जाइए। इस पूरे परिस्थिति के पीछे किसी भी एक व्यक्ति का मंतव्य क्या हो सकता है, इस पर मत जाइए, लेकिन इस पर जरूर जाइए कि यहां बजरंग बली विराजमान है और स्वयं आपके आराध्य हैं। सनातन कमजोर नहीं दिखना चाहिए, सनातन कमजोर नहीं होना चाहिए, और अगर सनातन कमजोर कहीं से होता है तो इसकी जिम्मेदारी सबको लेनी चाहिए। जैसे आज हम ले रहे हैं, वैसे आप भी लीजिए। मेरा दायित्व है, मेरे पास आपने ताकत दी आवाज आप तक पहुंचाने की, तो मैं अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए साल भर बाद, लगभग 1.5 साल 2 साल बाद आया हूं। आपकी जिम्मेदारी है कि ये परिस्थितियां बदल जाएं। अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो आप भी इन परिस्थितियों को बदलने की कोशिश कीजिए। बहुत छोटा सा काम है, बहुत छोटा सा काम है, कुछ भी नहीं करना है। स्क्रीन पर एक QR कोड दिख रहा है, हम लोग बस तिनका तिनका करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, 1 रुपए मात्र करेंगे। लाखों सनातनी है हमारे देश में, और अगर हम लाखों लोग मिलकर के 1-1 रुपए दान करके बजरंग बली के इस दिव्य दरबार को अगर इसका निर्माण करवा सके तो करवा लीजिए। इस समय है, 1 रुपए से ना आप भिखारी हो जाएंगे, ना कोई राजा हो जाएगा, लेकिन बहुत सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी, मैसेज अच्छा जाएगा। सनातन कितना मजबूत है ये बताने का समय है। QR कोड आपकी स्क्रीन पर है, कर सके तो कर दीजिए, आलोचना करना हो तो कर लीजिएगा, लेकिन अगर आप सनातनी हैं तो सनातन की बीड़ा को मजबूती से उठा लीजिए, बहुत मजबूती से उठाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी का मैंने निर्वहन किया। अगर आप 1 रुपए भी नहीं करना चाहते हैं तो इस वीडियो को उस व्यक्ति के पास पहुंचा दीजिए जो 1 रुपए दान कर सकता है। ये भीख मांगने का वक्त है, मांग लीजिए, अपने आराध्य की बात है। संभल जाइए, सचेत हो जाइए, नहीं तो आने वाली परिस्थितियां हिंदुओं तुम्हारे लिए बहुत विकट होंगी। जय हिंद, वंदे मातरम, जय सनातन।